Hello बच्चों, let's see this question. Which of the following statement is incorrect? Option 1, a second order reaction must be a bimolecular elementary reaction. Option 2, a bimolecular elementary reaction must be second order reaction. Option 3, zero order reaction must be a complex reaction. And option 4, first order reaction may be complex or elementary reaction. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें पहले कुछ की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देना होगा। सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी है वो याद रखनी है कि ऑर्डर क्या होता है और मॉलिक्युलैरिटी क्या होती है। ऑर्डर जो है वो एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी होती है। हम एक्सपेरिमेंट्स की मदद से ऑर्डर को डिटरमाइन करते हैं। एंड ऑर्डर जो है वो हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन या जीरो भी हो सकता है। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड मॉलिक्युलैरिटी का मतलब क्या देखने को मिलता है? मॉलिक्युलैरिटी होती है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड मॉलिक्युलैरिटी जो होती है वो हमेशा एक नेचुरल नंबर होती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज की, दैट इज एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जो कि सिंगल स्टेप में कैरी आउट होते हैं, और इन केसेस में जो एलिमेंट्री रिएक्शन होता है इनके केस में ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्युलैरिटी। इनके केस में ऑर्डर जो होता है वो मॉलिक्युलैरिटी के इक्वल होता है फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन। अब अगर हम ऑप्शंस की तरफ जाएं तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन मस्ट बी अ बायमॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि कोई सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो है, फॉर अ रिएक्शन टू बी सेकेंड ऑर्डर कंपल्सरी होना चाहिए कि वो रिएक्शन बायमॉलिक्यूलर भी हो। ऐसा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा कि ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्युलैरिटी होना जरूरी नहीं है, बिकॉज ऑर्डर जो होता है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है और मॉलिक्युलैरिटी होती है कि कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रही है। यानी ये हमेशा कंपल्सरी कंडीशन नहीं है, नॉट कंपल्सरी। ठीक है। अब ऑप्शन 2 की तरफ अगर हम जाएंगे तो वो कह रहा है बायोमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन मस्ट बी अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये ट्रू स्टेटमेंट है, बिकॉज इन्होंने बोला है कोई बायोमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन है। बायोमोलिकुलर का मतलब उसमें दो डिफरेंट रिएक्टेंट हैं, एक मॉलिक्यूल ए का रिएक्शन कर रहा है, एक मॉलिक्यूल बी का। तो ये बायोमोलिकुलर है, और क्योंकि इन्होंने गिवन है ये बायोमोलिकुलर के साथ साथ एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो इसके केस में हमारा जो ये कॉन्सेप्ट था, ऑर्डर विल बी इक्वल टू मॉलिक्युलैरिटी। ठीक है। और क्योंकि यहाँ दो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं तो ऑर्डर भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी इक्वेशन जो ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 क्या कह रहा है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन मस्ट बी अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन होने के लिए हमारा रिएक्शन जो है कंपल्सरी कॉम्प्लेक्स ही होना चाहिए, क्योंकि अगर वो क्या होगा, इफ अगर हमारा जीरो ऑर्डर का रिएक्शन वो है हमारे पास, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज नॉट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, अगर हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन एलिमेंट्री हो जाएगा तो उसके केस में तो एलिमेंट्री तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज नो मॉलिक्यूल, अगर उसके अकॉर्डिंग जीरो ऑर्डर के अकॉर्डिंग तो एक भी मॉलिक्यूल रिएक्शन नहीं कर रहा। यानी वो रिएक्शन अगर कॉम्प्लेक्स होगा, मल्टी स्टेप्स में होगा, तभी जीरो ऑर्डर रिएक्शन पॉसिबल होगा। अब ऑप्शन 4 क्या कह रहा है? फर्स्ट ऑर्डर जो है वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, एलिमेंट्री भी हो सकता है, बिकॉज ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी का फर्स्ट ऑर्डर के केस में कोई लेना देना नहीं है। रिएक्शन कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, एलिमेंट्री भी हो सकता है। यानी कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ऑप्शन 1, यानी सेकेंड ऑर्डर नीड नॉट बी ऑलवेज बायोमोलिकुलर, इट कैन बी बायोमोलिकुलर, इट कैन नॉट बी बायोमोलिकुलर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।